नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित उसमें अवतल और उत्तर दर्पण हैं, जिनसे संबंधित आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था और आज भी आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। आज का जो आपका टॉपिक है उस पे हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय ना लिया जाए। देखते हैं क्या सवाल आगे है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती की इस स्थिति का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पर देखिए बाएं तरफ यानी कि माइनस में ना, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी इसी का आधा -10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को कहां रखा जाता है? हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु क्या है? मोमबत्ती ना। मोमबत्ती की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर, लेकिन बाएं तरफ है क्या हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती की स्थिति का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी कि दर्पण से मोमबत्ती प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। ना। देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग लिखना भूल गए। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको एफ से, स्मॉल एफ से, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे वी से प्रदर्शित करते हैं ना। चलिए, ए समझ में आया आप लोगों को? कहां से आया? आप लोग एफ बराबर r/2 का फार्मूला पढ़े हैं। इसका सिद्ध करना मैंने बताया था आप लोगों को पिछली कक्षा में। तो यहां से हम एफ का मान निकाल लेते हैं। एफ बराबर आ जाएगा कितना? 10। चलिए, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v u प्लस 1/v। मान रखते हैं एफ बराबर कितना दिया है? -10। तो 1/-10 इक्वल टू u का मान कितना दिया है? -5 धन 1/v ना। आगे देखिए, -5 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। 1/-10 प्लस 1/5 और 1/v बराबर 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। ये हो जाएगा -1 धन 5 दूनी 10 और v बराबर 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 ना। v बराबर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर ना। v बराबर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। ये तो प्रतिबिंब की दूरी आया 10 सेंटीमीटर। अब कहाँ बन रहा है इसको हमें देखना है। पहले हम देखते हैं उत्तर किस में आया? प्लस में आया ना, यानी कि दर्पण की क्या बनेगा? पीछे आभासी बनेगा। प्लस में आया है ना, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा ना, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के
पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा बनेगा। इतना समझ में आया? आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए। हाँ, अगला सवाल है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हम लोग सवाल को पढ़ते भी चल रहे हैं और सवाल यहाँ पर जो भी दिया है उसको हम लिखते भी चल रहे हैं ना। एक दोनों साथ कार्य साथ भी कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है कितना है? 40 सेंटीमीटर। और मैंने बताया है अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कहाँ होती है? हमेशा बाएं तरफ होती है। और बाएं तरफ मैंने बताया था वक्रता बाएं तरफ क्या होता है? माइनस सिंबल दिया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो किसमें होगा? माइनस में। तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा इसका? -20 सेंटीमीटर। कहां से? F बराबर R/2 से ना। F बराबर R/2 से ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कितना दिया है? h बराबर 4 सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दर्पण से वस्तु को बाएं तरफ रखा जाता है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति v हो गया और लंबाई h डैश आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले दर्पण का सूत्र लिखेंगे। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 1/f बराबर 1/u धन 1/v। f का मान आया -20, 1/-20 इक्वल टू 1/-30 धन 1/v। u का मान -30 है और f का मान कितना है? -20। आगे चलते हैं। -30 को इस तरफ लाया जाता है तो बराबर के इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। आगे चलते हैं और 1/v बराबर कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 60। 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 60। 20 से हम भाग करते हैं 60 में, 20 तिहाई कितना होता है? 60। -3 का गुणा -1 में करते कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा धन 30 से जब भाग करेंगे 60 में कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 का गुणा 1 में करते हैं, कितना हो जाएगा? 2। 1/v -3 में से 1 गया, 2 गया, कितना आया? -1/60। तो v बराबर कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा और दर्पण के सामने बनेगा। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। आवर्धन का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। आवर्धन का फार्मूला बताया गया था h डैश अपान h इक्वल टू -v/u। h डैश कितना दिया है? ज्ञात करना है। h कितना दिया है? 4। h डैश अपान 4 इक्वल टू -60/-30। ये तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस में है। तो h/4 इक्वल टू कितना आएगा? 2। अब h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर ना। -8 सेंटीमीटर आएगा। -8 सेंटीमीटर आएगा। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, आंसर हम लोग लिखते हैं। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ होगी? 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई
लंबाई कितना आया, 8 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर बन रहा है इसको, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको भी उतार लीजिए। आगे कल हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।